मसीह यीशु के कादर अजीम नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं आप सबको हमारे हर रोज की बाइबल रीडिंग के प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। और आज फिर हम अपनी डेली रूटीन के मुताबिक इससे पहले खुदावंद के कलाम को सुने। आज आप देख सकते हैं मेरे साथ मेरे फादर पास्टर यूसुफ सौदागर भी मौजूद हैं। हम इससे पहले कि खुदावंद के कलाम को पढ़ें, सबसे पहले हम एक गीत गाएंगे, अपनी इबादत का आगाज करेंगे। उसके बाद छोटी सी दुआ करके फिर हम खुदावंद के कलाम को सीखने के लिए चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। सो आप जितने मेरे साथ ऑनलाइन आ चुके हैं, मैं आप सबसे गुजारिश करूंगी कि इस वीडियो को अपनी वॉल पर और दूसरे ग्रुप्स में शेयर करें, ताकि मजीद लोग हमें खुदावंद के कलाम को सुनने के लिए ज्वाइन कर सकें। और जैसा कि हमारा ये होली वीक है, हम सब मिलकर जो है खुदावंद यीशु मसीह के मुंह से निकले हुए मुबारक अल्फाज को इन दिनों में डिस्कस कर रहे हैं, सीख रहे हैं। और खास तौर पर हम जो है मसीह की मोहब्बत को जो है बेहतर तौर पर जान रहे हैं, उसके जख्मों का अंदाजा लगा रहे हैं, उसकी तकलीफों का जो उसने मुझे और आपको बचाने की खातिर सही। और हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं, और हकीकी तौर पर जब हम मिलकर उसके साथ चलते हैं, उसके साथ मोहब्बत का दावा करते हैं और मोहब्बत को जो है खुलकर इजहार करते हैं, तो वो हमें बरकत देता है, हमारे साथ साथ रहता है। सो आज मेरे साथ मिलकर ये गीत है, सियालकोट कन्वेंशन की किताब है मेरे पास। गीत नंबर 174 है, हथा पैरा विच किल नेजे विने आए दिल यीशु प्यारे, हाय हाय तेरे दुख ने भारे। तो काफी पुराना गीत है। आप जहां कहीं भी मेरी आवाज को सुन रहे हैं, मेरे साथ शामिल हैं इबादत में। गुजारिश करूंगी सब मिलकर गाएं और खुदावन से बरकत हासिल करें। सो सब मिलकर गाएंगे। पैरा विच किलने दे विने आए यीशु प्यारे, हाय हाय तेरे दुख ने भारे, हथा पैरा विच किलने दे विने आए दिल यीशु प्यारे, हाय हाय तेरे दुख ने भारे, ताज कंडे आधा सिर होते धरिया, मेरा भी दुख गुजरिया, ताज कंडे आधा सिर होते धरिया, मारा खावड़दा भी दुख गुजरिया, दुश्मन बन बन जते मोते मारन दपे तेरो सारे, हाय हाय तेरे दुख ने भारे, हाय हाय तेरे दुख ने भारे, पेशे की सी बिना तुझसे आगे, झूठ से झूठ मारन लगे, पेशे की सी बिना तुझसे आगे, झूठ से झूठ मारन लगे, बेटा रब दा बनया कन्नी अपनी सुनिया कहते सारे, हाय हाय तेरे दुख ने भारे, हाय हाय तेरे दुख ने भारे, नाल रस्सियां दे थमनार बन के, कपड़ा अखियां दोना ओते बन के, नाल रस्सियां दे थमनार बन के, कपड़ा अखियां दोना ओते बन के, हो आए कटे तेरो करने कटे मारन नारे, हाय हाय तेरे दुख ने भारे, हाय हाय तेरे दुख ने भारे, भारी सोनी मोटे से झुका दे,
चुका दे, जालिम सराबी ना बांधे, सूली झुक के जावर काबिज तेरे खावर हमने मारे, हाय हाय तेरे तुझने मारे, हाय हाय तेरे तुझने मारे, हंसना पैरा बिच चलने तेरे न्यारे, ये तो प्यारे, हाय हाय तेरे दुखने भारे, हाय हाय तेरे तुझने भारे। हालेलुया। खुदावन का शुक्र हो, उसके नाम की तारीफ, उसके नाम की तमजीद हो, जिसने मेरी और आपकी नजात की खातिर इंसान का रूप लेकर इस दुनिया में आ गया, कफारा अदा किया, कोड़ों की मार खाई, अपने मुंह पर थकवाया, अपने मुंह पर तमाचे खाए। ये सारा कुछ यीशु मसीह ने मुझे और आपको हमेशा की जिंदगी बख्शने के लिए किया। अदरवाइज यीशु मसीह तो खुदा का बेटा है, उसको कोई जरूरत नहीं थी कि वो आसमान पर से उतरता और ये सब कुछ सहता, लेकिन उसने अपनी मोहब्बत का इजहार हमसे इसी तरह किया, और ये उसकी मोहब्बत की खूबसूरती है। हम जान सकते हैं, हम अंदाजा लगा सकते हैं कि उसने हमारी खातिर दुख सहा, तकलीफें सही, ताकि मुझे और आपको हमेशा की जिंदगी दे सके। सो हम खुदावन का शुक्र करते हैं। इससे पहले हम खुदावन के कलाम को सुने, आए हम सब अपने सरों को खुदावन की हजूरी में झुकाएंगे और दुआ करेंगे, और उसके बाद खुदावन के कलाम को सुनेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्यार से भरे जिंदा आसमानी बाप, लश्करों के रब यहोवा यरी, मैं तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावन यीशु मसीह के नाम में तेरे कदमों में आती हूँ, तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ आज के इस खूबसूरत वक्त के लिए खुदावन, जो तूने हमें बख्शा ताकि हम तेरे कलाम को सीखें, तेरे कलाम के वसीला से बरकत हासिल कर सकें, और ज्यादा खुदावन हम तेरी हजूरी में वक्त गुजारने से तेरी कुर्बत हासिल कर सकें। खुदावन इस वक्त हमारे साथ जितने लोग ऑनलाइन आए हैं, तमाम लोगों को बरकत दे, मुझे बरकत दे, हम सबके साथ हो। जब तेरा बंदा खुदावन खुदा तेरे कलाम की बातों को हम सब तक पहुंचाता है, हमारे दिलों को तैयार कर ताकि बेहतर तौर से तेरे कलाम को सुनकर उसको अपनी दिलों में जगह दे सकें, और खुदावन को अपने बंदा के साथ हो। तेरे बंदा के मुंह से निकलने वाला एक एक लफ्ज जो है वो तेरी मर्जी से, तेरे रूह की मामूरी के साथ हो। मसीह यीशु के नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन आमीन। तो हम खुदावन का शुक्र करते हैं। अभी वक्त आ पहुंचा है कि हम खुदावन के जिंदा कलाम में से दूसरे कलमे को, जो यीशु मसीह ने सलीब पर मेरे और आपके लिए कहा, और दूसरा कलमा जो है वो नजात का कलमा कहलाता है, इसको हम सुनेंगे। और इससे पहले मैं खुदावन के बंदा पास्टर यूसुफ सदागर को दावत दूं कि वो इसकी जो है तशरीह करें। मैं अपने प्यारे भाई शारून को दावत दूंगी कि वो जो है बाइबल रीडिंग आज की करे। लूका की, मुकद्दस लूका की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 23वां बाब और उसकी 32वीं आयत से लेकर 43 आयत तक खुदावंद के कलाम को पढ़ेंगे, और उसके बाद जो है हम खुदावंद का कलाम सुनेंगे। पास्टर यूसुफ सदागर, मैं आपको खुदावंद की हजूरी में वेलकम कहती हूँ, और साथ ही शारून ब्रदर, मैं आपको देख तो नहीं पा रही, लेकिन आपको भी मैं वेलकम कहती हूँ, आपको दावत देती हूँ कि आप आए और खुदावंद के कलाम को पेश करें। खुदावंद आपको बरकत दे। थैंक यू, प्रेज द लॉर्ड। मुकद्दस लूका की इंजील, उसका 23वां बाब, उसकी 32 आयत से 43 आयत तक हम पढ़ेंगे। और वो दो और आदमियों को भी, जो बदकार थे, लिए जाते थे कि उसके साथ कत्ल किए जाएं। जब वो उस जगह पर पहुंचे जिसे खोपड़ी कहते हैं, तो वहां उसे मसलूब किया, और बदकारों को भी, एक को दाहिनी और दूसरे को बाईं तरफ। यीशु ने कहा, आए बाप, इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। और उन्होंने उसके कपड़े के हिस्से किए और उन पर कुरा डाला। और लोग खड़े देख रहे थे, और सरदार भी ठट्ठे मार मार कर कहते थे कि इसने औरों को बचाया। अगर ये खुदा का मसीह है और उसका बरगजीदा है, तो अपने आप को बचाए। सिपाहियों ने भी उस पास आकर सिरका पेश करके उस पर ठट्ठा मारा और कहा कि अगर तू यहूदियों का बादशाह है, तो अपने आप को बचा। और एक नविश्ता
उसके ऊपर लगाया गया था कि ये यहूदियों का बादशाह है। फिर जो बदकार सलीब पर लटकाए गए थे, उनमें से एक ने यूं ताना देने लगा कि तू मसीह नहीं, तू अपने आप को बचा और हमको बचा। मगर दूसरे ने उसे झिड़क कर जवाब दिया कि क्या तू खुदा से नहीं डरता, हालांकि इसी सजा में गिरफ्तार है, और हमारी सजा तो वाजिबी है क्योंकि हम अपने कामों का बदला पा रहे हैं, लेकिन इसने तो कोई बेजा काम नहीं किया। फिर उसने कहा, अय यीशु, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में हो। अजीज भाइयों और बहनों, खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। खुदावंद का शुक्र, उसके नाम की तारीफ हो, वो जो हम सबको प्यार करता है और हम सबको बरकत बख्शता है। उसकी नेमतों और बरकतों का जितना ही शुक्र किया जाए वो कम है, क्योंकि वो हमेशा बनी हुई इंसान के साथ भलाई करता है। और खुदा ने सबसे बड़ी भलाई जो बनी हुई इंसान के साथ खुदा ने की, जब हम यूहन्ना की अंजील उसका 16वां बाब, तीसरा बाब और उसकी 23वीं आयत का मुताला करते हैं। 16वीं आयत का, माफ कीजिएगा, 16वीं आयत का मुताला करते हैं तो वहां पर लिखा है, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। तो खुदावंद यीशु मसीह आज से 2021 साल पहले इस दुनिया में आया और वो कुंवारी मुकद्दसा मरियम से पैदा हुआ और उसने बेशुमार मौजज़ात किए। वो अंधों की आंखें खोलता, कोढ़ियों को पाक साफ करता और मुर्दों को जिंदा करता था। और लोग धड़ाधड़ उस पर ईमान ला रहे थे, उसे कबूल कर रहे थे और वो ये मानते थे कि ये हमारा निजात दहिंदा है, ये हमारा बादशाह है। लेकिन मुखालिफ लोग, जो शरा के आलिम और जो उससे जेलस थे, और उन्होंने यीशु मसीह की मुखालफत की और उसे पकड़ा, गिरफ्तार किया। पिलातूस की हुकूमत में उसे कोड़ों के साथ पिटवाया गया, उसके मुंह पर थूका गया और भारी सलीब उसके कंधे पर रखी गई और
उसके हाथों में और पांव में कील ठोंक कर और उसे सलीब पर चढ़ा दिया गया। और जब यीशु मसीह सलीब पर था तो बहुत से लोग जो उस पर ईमान लाए थे, तो बहुत से लोगों ने रिश्वत लेकर यीशु का इनकार कर दिया। हालांकि वो लोग जो उसके अपने अपने होने का दावा करते थे, वो भी उसे छोड़कर भाग गए। लेकिन जब यीशु मसीह सलीब पर था तो यहूदी लोग, तमाम मुखालिफ लोग उसे ताने मारते और उसे कहते थे कि अगर तू खुदा का बेटा है तो नीचे उतरा ताकि हम तुझ पर ईमान लाएं। और उसे ठट्ठे मारते, मजाक करते, बुरा भला कहते थे, गालियां देते थे। और लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर कहा, आए बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते क्या करते हैं। मेरे भाइयों और बहनों, ये सबसे बड़ी भलाई, ये सबसे बड़ी बरकत, ये सबसे बड़ा प्यार जो यीशु मसीह ने सलीब पर बनी नो इंसान को दिखाया कि बनी नो इंसान उसे पीट रहा है, बनी नो इंसान उसे गालियां दे रहा है, बनी नो इंसान उसे दुख दे रहा है, बनी नो इंसान ने उसे सलीब पर चढ़ा दिया है। लेकिन वो सलीब पर चढ़ा हुआ कह रहा है, आए बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते क्या करते हैं। और फिर जब हम इससे आगे बढ़ते हैं तो लिखा है कि उसके साथ 2 डाकू भी मसलूब किए गए थे। और वो दोनों डाकू जो थे उनके ताल्लुक से लिखा है कि एक डाकू ने उससे कहा, क्या तू मसीह नहीं? और उसने भी उसे ठट्ठा मारा, उसने भी उसका मजाक उड़ाया, और क्या तू मसीह नहीं? खुद भी बच और हमें भी बचा। लेकिन दूसरे डाकू के अंदर हम देखते हैं कि खुदा का खौफ था। और उस डाकू ने उस दूसरे डाकू से कहा, क्या तू खुदा से भी नहीं डरता? इसने तो कोई भेजा काम नहीं किया, इसने तो कोई भेजा काम नहीं किया, और हम तो अपने गुनाहों की सजा पा रहे हैं। हमारी तो सजा वाजिबी है, हमने गुनाह किए हैं, हम गुनाहगार हैं। और उस डाकू ने सलीब पर अपने गुनाहों का इकरार किया, उसने अपने गुनाहों का इकरार किया। और जैसे ही उसने अपने गुनाहों का इकरार किया तो उसने खुदावंद यीशु मसीह के हजूर अपील भी की, गुनाहों का इकरार भी किया, और खुदावंद यीशु के हजूर उसने दरख्वास्त भी की और कहा कि आए खुदावंद, जब तू अपनी बादशाही में आए, ऐ यीशु जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे भी याद करना। कितना खूबसूरत इकरार, कितनी खूबसूरत रिक्वेस्ट
और कितनी खूबसूरत दरख्वास्त है कि आए खुदावंद यीशु, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे भी याद करना। और यीशु मसीह ने उसे ये नहीं कहा कि हाँ मैं तुझे याद करूंगा, मैं तेरे लिए दुआ करूंगा, और बल्कि यीशु मसीह ने उससे कहा, मैं तुझसे वादा करता हूं कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा, और मैं तुझसे कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। और मेरे भाइयों और बहनों, ये कितना खूबसूरत वादा, कितनी खूबसूरत तसल्ली, कितने खूबसूरत इत्मीनान कि यीशु मसीह जो सलीब पर लटका हुआ है, सलीब पर लटका हुआ है, और सलीब पर लटका हुआ भी अपने अंदर दुनिया के लिए प्यार और मोहब्बत और निजात रखता था। और उसने डाकू से कहा कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा, और तेरे गुनाहों की मखलसी हो गई है, तेरे गुनाहों का छुटकारा हो गया है, और तू गुनाहों से आजाद हो गया है आज, क्योंकि तूने अपने गुनाहों का इकरार किया है। और जब हम यूहन्ना के खत का मुताला करते हैं, यूहन्ना का पहला खत और उसका 5वां बाब और उसकी 7वीं आयत जब पढ़ते हैं, तो वहां पर लिखे है, अगर हम अपने गुनाहों का इकरार करें तो वो हमारी सारी नाराजगी से हमें पाक करने में सच्चा और आदल है। और उस डाकू ने सलीब पर अपने गुनाहों का इकरार किया। उस डाकू ने सलीब पर अपने गुनाहों का इकरार किया, और खुदावंद खुदा ने उसी वक्त उसके सारे गुनाहों को माफ कर दिया और उसके लिए जन्नत का दरवाजा खोल दिया, के लिए जन्नत का दरवाजा खोल दिया। और ये कलमा जो है, ये निजात का कलमा कहलाता है। ये दूसरा कलमा जो है, ये निजात का कलमा कहलाता है। और जब हम अब्रानियों के खत का मुताला करते हैं, तो अब्रानियों के खत में निजात पाने वाले लोगों की बहुत बड़ी अहमियत बयान की गई है। अब्रानियों उसका पहला बाब और उसकी 14वीं आयत में निजात पाने वाले लोगों की बड़ी अहमियत बयान की गई है। और लिखा है, क्या ये खिदमत गुजार रूहें नहीं जो निजात की मिरास पाने वालों की खातिर खिदमत को भेजी जाती है? ये खिदमत गुजार रूहें कौन सी है? ये फरिश्ते हैं। खिदमत गुजार रूहें कौन सी है? फरिश्ते हैं, जो निजात पाने वाले लोगों की खातिर खिदमत को भेजे जाते हैं। और ये फरिश्ते जो है, निजात याफ्ता लोग जब इस दुनिया से मरते हैं, इस दुनिया से जाते हैं, तो फरिश्ते उसे कहाँ पहुंचाते हैं? निजात याफ्ता आदमी को, निजात याफ्ता औरत को, निजात याफ्ता लोगों को कहाँ पहुंचाते हैं? और जब हम लूका की अंजील उसका 16वां बाब पढ़ते हैं और उसकी 22वीं आयत से पढ़ते हैं, तो वहां पर एक दौलतमंद और गरीब की कहानी है। और लिखा है कि एक दौलतमंद था जो हर रोज खुशी मनाता और शानो शौकत में रहता था, और एक गरीब लाजर नाम उसके दरवाजे पर डाला गया था, और वो नासूरों से भरा हुआ था, कुत्ते भी आकर उसके नासूर चाटते थे। ऐसा हुआ कि वो गरीब मर गया, और फरिश्तों ने उसे ले जाकर इब्राहिम की गोद में पहुंचा दिया। फरिश्तों ने उसे ले जाकर इब्राहिम की गोद में पहुंचा दिया। और याद रखें कि निजात याफ्ता शख्स जो है, जो खुदा को प्यार करने वाला शख्स जो है, खुदावंद की हजूरी में रहने वाला शख्स जो है, जैसे ही वो अपने बिस्तर पर दम तोड़ता है, खा वो बिस्तर पर हो या स्लीप पर हो या किसी भी जगह पर हो, जैसे ही वो अपना दम तोड़ता है, फरिश्ते उसे बड़ी इज्जत के साथ उठाते और इब्राहिम की गोद में पहुंचा देते हैं। और यीशु मसीह ने
उसे उस डाकू से कहा कि आज ही तू मेरे साथ फरदौस में होगा। याद रखें कि इब्राहिम की गोद जो है ये फरदौस की अक्कासी करती है। इब्राहिम की गोद फरदौस की अक्कासी करती है। और फरिश्तों ने उस दौलतमंद को उठाया और इब्राहिम की गोद में पहुंचा दिया। इसी तरह डाकू जैसे ही सलीब पर मरा, जैसे ही सलीब पर मरा और फरिश्तों ने उसे उठाया और इब्राहिम की गोद में पहुंचा दिया। और मेरे भाइयों और बहनों, जब हम यशाया की किताब का मुताला करते हैं तो यशाया की किताब उसका 53 बाब और उसकी 12वीं-13वीं आयत का जब हम मुताला करते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने 2 पेशनगोई, यशाया नबी ने यीशु मसीह के ताल्लुक से, यीशु मसीह के सलीब के ताल्लुक से 2 पेशनगोइयां की हैं। लिखे हैं, ग्यारहवीं आयत से मैं पढ़ता हूं, वो अपनी ही जान का दुख उठाकर वो उसे देखेगा और शेर होगा। अपने ही रिफान से मेरा खादिम सादिक बहुतों को रास्तबाज ठहराएगा, क्योंकि वो उनकी बदकिरदारी खुद उठा लेगा। इसलिए मैं उसे बुजुर्गों के साथ हिस्सा दूंगा, वो लूट का माल जोरावरों के साथ बांट लेगा, क्योंकि उसने अपनी जान मौत के लिए उंडेल दी और खताकारों के साथ शुमार किया गया। तो भी उसने बहुतों के गुनाह उठा लिए और खताकारों की शिफायत की। और वो खताकारों के साथ शुमार किया गया। और खताकार कौन थे जिनके साथ वो शुमार किया गया? वो 2 डाकू जो सलीब पर लटकाए गए थे, एक उसकी दाहिनी तरफ, एक उसकी बाईं तरफ, दोनों खताकार थे। यीशु मसीह ने कोई खता नहीं की थी। यीशु मसीह ने कोई ऐसा काम नहीं किया था जिसके बाइस वो मुजरम ठहराया जाए। लेकिन वो यशाया नबी की पेशनगोई के मुताबिक खताकारों में शुमार किया गया। और फिर उसने सलीब पर खताकारों की शिफायत की, यानी कि वो सब जो उसे सता रहे थे, वो सब जो जिन्होंने उसे सलीब पर चढ़ाया था, वो सब जिन्होंने उसे छेदा था, वो सब जिन्होंने उसके सर पर कांटों का ताज रखा था, वो सब जिन्होंने उसके हाथों में पांव में कील ठोके थे, जिन्होंने उसके पसली में भाला मारा था, उन सब के ताल्लुक से सलीब पर कहता है, आए बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते क्या करते हैं। और साथ ही जो उसके साथ खताकार सलीब दिए गए थे, उनमें से वो एक को कहता है, तू आज ही मेरे साथ फरदौस में होगा। और उसके लिए निजात का दरवाजा खुल गया। और मेरे भाइयों और बहनों, आओ हम अपनी जिंदगी खुदावंद को देते हुए, खुदावंद के साथ वफादारी से चलते हुए उसको अपनी जिंदगी दें और उसके साथ वफादारी और सच्चाई से चलने वाले हों, क्योंकि वो हम सबको प्यार करता है और हम सब की खातिर वो शिफायत करता है। और हम सबको वो कहता है कि जो भी कोई मुझ पर ईमान लाएगा, गो वो मर भी जाए तो भी जिंदा रहेगा। यीशु मसीह ने कहा कि जो कोई मुझ पर ईमान लाएगा, गो वो मर भी जाए तो भी जिंदा रहेगा। और जब हम यूहन्ना की अंजील उसका 3रा बाब उसकी 16वीं आयत पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो को उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। और जिस तरह डाकू ने सलीब पर यीशु मसीह पर ईमान लाया, जिस तरह डाकू सलीब पर यीशु मसीह पर ईमान लाया
और जब ईमान लाया तो ईमान लाते ही उसके लिए निजात का दरवाजा खुल गया। और यीशु मसीह ने कहा, आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। और वो हलाकत से बच गया और वो हमेशा की जिंदगी में दाखिल हो गया और फिरदौस में दाखिल हो गया। और आज भी जो कोई यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करेगा और बाप और बेटे रूहुल कुद्दस के नाम से बपतिस्मा लेगा, अपने गुनाहों से तौबा करेगा, तो वो निजात पाएगा। क्योंकि लिखा है, यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से कहा, सारी खलक के सामने जाकर अंजील की मुनादी करो, और जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा, जो ईमान ना लाए वो मुजरम ठहराया जाएगा। मेरे भाइयों और बहनों, याद रखें कि वो डाकू जिसने यीशु मसीह पर लानत की थी, जिसने यीशु मसीह को कबूल नहीं किया, और वो मुजरम ठहराया गया, वो मुजरम ठहराया गया। लेकिन जिस डाकू ने यीशु मसीह को सलीब पर कबूल कर लिया और यीशु मसीह पर ईमान ले आया, और उस डाकू को यीशु मसीह ने कहा कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा, और वो ईमान लाकर निजात पा गया और वो मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो गया। आइए, अगर आप लोग जिंदगी में दाखिल होना चाहते हैं, आप लोग हमेशा की जिंदगी पाना चाहते हैं, तो खुदा के बेटे यीशु मसीह पर ईमान लाएं और यीशु मसीह पर ईमान लाएं। जैसे ही आप इस दुनिया से जाएंगे तो आप फिरदौस में जाएंगे, फिरदौस में जाएंगे, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। ना जाने आज रात, आज दिन किसी का आखिरी दिन हो, ना जाने कौन ऐसा शख्स हो जिसकी जिंदगी में आज आखिरी दिन हो, और जैसे यीशु पर ईमान लाएगा और वो फिरदौस में होगा। जैसे ही डाकू ने कहा, जैसे ही डाकू से यीशु मसीह ने कहा, आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। खुदावंद अपने कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से हम सबको बरकत बख्शे, आमीन। आइए खुदावंद के हुजूर अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। और जिस किसी ने अभी तक यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल नहीं किया और अपनी जिंदगी यीशु को नहीं दी, और वो अपने गुनाहों से तौबा करे और खुदा बाप और बेटे रूहुल कुद्दस के नाम से बपतिस्मा ले, और वो निजात पाएगा। और जब भी इस दुनिया से जाएगा तो वो फिरदौस में जाएगा, क्योंकि यीशु मसीह ने फिरदौस का दरवाजा खोल दिया और कहा, आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। प्यारे आसमानी जलाली मुकद्दस खुदावन, हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद, तेरी सताइश, तेरी हमद करते हैं, क्योंकि खुदावंद खुदा तू जो हमद और सताइश और कुदरत और इज्जत और जलाल और हशमत के लायक है। खुदावंद तेरा शुक्र हो, तू जो हमें प्यार करता है और हर तरह से संभालता और बरकत बख्शता है। खुदावंद शुक्रगुजार हैं कि तूने आज तक हम सब की हिफाजत निगहबानी की, तूने सलामती बख्शी है। खुदावंद हमारे दिल तेरी शुक्रगुजारी से भरे हुए हैं। खुदावंद हम तुझे सिजदा करते हैं, क्योंकि तू ही सिजदे और ताजीम के लायक है, तू प्यार और मोहब्बत के लायक है। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो खुदावंद, तूने मुझे इस्तेमाल किया और मैंने तेरा कलाम तेरे लोगों तक पहुंचाया है। खुदावंद पाक खुदा, जहां जहां भी तेरे कलाम की आवाज पहुंचे, हर उस जगह पर तेरी बरकत हो। खुदावंद पाक खुदा, यीशु मसीह के नाम से खुदावंद तमाम सुनने वाले लोगों पर तेरा फजल हो। और खुदावंद पाक खुदा, जिन्होंने अभी तक तौबा नहीं की, उन्हें तौबा का फजल दे, ताकि खुदावंद पाक खुदा वो तौबा करके खुदावंद पाक खुदा वो निजात पाए और खुदावंद जिंदगी पाए और कसरत की पाए। खुदा ऐ खुदा, तू हर तरह से हम सब की सहायता फरमा, अपने हुजूर हम सबको बढ़ने और तरक्की करने का फजल दिया। खुदा पाक खुदा, तू खुदा पाक खुदा मारिया को, मैरलिन, ग्लोरिया को,
शारून को खुदा पाक खुदा, ओ खुदा शानी को, डासर को अपने हाथों में ले, मैनुअल को अपने हाथों में ले खुदा, आए खुदा पाक खुदा, जरमाया को, जैजरियल को, लियोना डनिका को अपने हाथों में ले खुदा। हर तरह से खुदा तो हम सब की बड़ी सहायता फरमा। और खुदा हमारे तमाम अजीज भाई बहन रिश्तेदार जहां जहां भी है सब तेरे हाथों में महफूज हो खुदा पाक खुदा। ऐ खुदा पाक खुदा, तमाम मुकद्दसों पर, तमाम कलीसियाओं पर, तमाम ईमानदारों पर तेरा हाथ, तेरा फजल, तेरी बरकत चाहता हूं खुदा पाक खुदा। ऐ खुदा पाक खुदा, यीशु मसीह के नाम से खुदा पाक खुदा, हर मुल्क में खुदा तेरी बरकत चाहता हूँ खुदा। यरूशलेम की सलामती चाहता हूँ, इसराइल की सलामती चाहता है खुदा पाक खुदा। हर तरह से खुदा तू हम सब की सहायता फरमा। तमाम कौमों में खुदा अंजील की मुनादी की जाए खुदा पाक खुदा। तमाम कौमें खुदा खुदा बाप और बेटे रूहुल कुद्दस के नाम से खुदा निजात पाए खुदा पाक खुदा। हर तरह से हम सब की बड़ी सहायता फरमा। यीशु मसीह के नाम से ये दुआ मांगते हैं, आमीन। खुदावंद की सिखाई दुआ में शरीक होंगे। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, जिस हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कसूर माफ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। क्यों जो बादशाही, कुदरत, जलाल हमेशा तेरे हैं, आमीन। खुदा बाप और बेटे रूहुल कुद्दस की बरकत अब से लेकर हमेशा तक हम सब के साथ और दुनिया के कुल ईमानदारों के साथ होती रहे, आमीन। आप सबको सलाम। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबको बरकत मिली होगी और खुदावंद आप सबको और बरकत दे। जी थैंक यू सो मच पादरी साहब, आपने हमें वक्त दिया और हमारे साथ मिलकर खुदावंद के कलाम की खूबसूरत बातों को, उसकी मोहब्बत को खूबसूरती के साथ जो है सबको समझाया। खुदावंद आपको बरकत दे। और आप सबकी भी मैं एक बार फिर से शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हमें दूरों नजदीक से ज्वाइन किया, डिफरेंट कंट्रीज से ज्वाइन किया, ताकि हमारे साथ मिलकर खुदावंद के कलाम को सीख सकें, उसकी हजूरी में और ज्यादा मजबूत हो सकें और साबित कदमी के साथ उसकी हजूरी में चलते रहें। सो मेरी दिल से दुआ है खुदावंद मुझे, आपको, हम सबको ये तौफीक बख्शे कि हम उसके दुखों को याद करते हुए, हम उसकी तकलीफों को, उसके जख्मों को याद करते हुए हकीकी तौर पर अपनी जिंदगी में उनकी कदर कर सकें और गुनाहों से दूर रहकर उसकी बारगाहों में रह सकें, उसके रूह से मामूर होकर उसकी सिताइश कर सकें। खुदावंद आप सबको बरकत दे। कल फिर द वे ऑफ हेवन फेसबुक पेज पर हम मिलेंगे, पाकिस्तान के सुबह 8 बजे, इंडिया के सुबह 8:30 बजे और कनाडा टोरंटो टाइम के मुताबिक रात को 10 बजे। और इसी तरह ऑनलाइन आकर हम आगे तीसरे कलमे को जाकर सीखेंगे। खुदावंद आप सबको बरकत दे, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।